हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं, जिस कटिंग के माध्यम से हम कुछ चीज़ों को स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में। पहला, कि आपको नए विज्ञापन कब तक देखने को मिल सकता है। दूसरा, कि नए विज्ञापन का पैटर्न क्या हो सकता है। तीसरा, ये जो आपका टीजीटी का एग्जाम जो पोस्टपोन होकर के जुलाई में गया है, क्या उसमें एग्जाम पॉसिबल है। इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो है हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, सबसे पहले अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अब अगले सत्र में ही विद्यालयों को नए शिक्षक मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में अशासकीय राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को अब अगले सत्र में ही नए शिक्षक मिलने की उम्मीद है, जो कि जाहिर सी बात है कि आप कितनी भी जल्दी करेंगे अगले साल ही ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, लेकिन इसमें आगे यह भी लिखा है कि इसमें शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञापन जारी होने का इंतजार हमारे साथी कर ही रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, न्यूज़पेपर में चाहे डेली निकले, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि न्यूज़पेपर में वो दिन आए कि हाँ, ये लिखा हुआ आए कि आज नोटिफिकेशन जारी हो गया। ठीक है, हम लोग फिलहाल उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी दिसंबर से पहले तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जीआईसी की वैकेंसी जुलाई के आसपास या जून लास्ट जुलाई के आसपास तक देखने को मिलने की पूरी चांस है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी हो। और दूसरी चीज, इसमें एक चीज ये बताने का प्रयास किया गया है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में, राजकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक समान नियमावली लागू हो गई। यानी माध्यमिक के जो टीचर हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड के टीचर हों, जीआईसी के टीचर हों, चाहे आपके एडेड विद्यालयों के टीजीटी पीजीटी के जो टीचर बनेंगे, उसमें जो अर्हता है वो अब समकक्ष रख दी गई है। जैसे आप देखें तो कुछ में इधर कुछ और एलिजिबिलिटी होती थी, उधर कुछ और एलिजिबिलिटी होती थी, तो दोनों की एलिजिबिलिटी को सेम कर दिया गया, तो बिल्कुल क्लियर ही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक चीज और इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि 2 चरणों की परीक्षा से भर्ती पूरी होने में लगेगा वक्त, जो अब वैकेंसी आएगी टीजीटी पीजीटी। देखो यार, एक बात आप जान लो कि अभी आप 2022 टीजीटी का एग्जाम का आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है, उस एग्जाम के लिए जी जान लगा दो। मित्र, इसमें देख रहे हो लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अब जो भी विज्ञापन आएगा वो 2 चरण में परीक्षा होगी, और 2 चरण में एक जीएस होगा, दूसरा जो है आपका आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। और कोई भरोसा नहीं है कि आपका मेंस डिस्क्रिप्टिव हो जाए। अगर डिस्क्रिप्टिव हो गया तो निश्चित तौर पे फिर समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश करिए कि इसी वैकेंसी में, 2022 वाली वैकेंसी, जो विज्ञापन आपको मिला हुआ है, जो अवसर मिला हुआ, इसमें अपनी एक सीट को सुरक्षित कर लीजिए। इस बात को समझ लीजिए। अब इसमें एक चीज ये होगा कि दोनों के सिलेबस को भी एक किया जा सकता है। पूरे चांसेस हैं कि एक किया जाएगा। एक करने से क्या होगा कि आप एक की तैयारी करेंगे, साथ में दूसरी की तैयारी अपने आप होती रहेगी। और जब योग्यता सेम है, सब कुछ सेम हो रहा है, तो ये होना तय है। अब इसमें थोड़ा सा ये चीज़ का फायदा ये मिलने वाला है कि जो साथी लगातार जो है एलटी ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, उनको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, उनकी जो भर्ती में जो मतलब परीक्षा का पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसी को जो है लिया जाएगा टीजीटी पीजीटी के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है, आपको उस सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप देखें तो हमारे टीजीटी की बात करूँ, टीजीटी इंग्लिश की बात करूँ और एलटी ग्रेड की बात करूँ, तो दोनों के सिलेबस में बहुत डिफरेंसेस है। और अगर आप देखें तो जीआईसी का जो सिलेबस है वो नया है, पिछली ही वैकेंसी में आया हुआ, चूंकि एक ही बार एग्जाम हुआ। लेकिन अगर आप टीजीटी की बात करें तो वो जो है बहुत पुराना सिलेबस है। तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि उस सिलेबस को रोक करके एलटी ग्रेड के सिलेबस को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसलिए आप लोग एलटी ग्रेड के सिलेबस के अनुसार अब आगे आप तैयारी करिए। लेकिन 2022 का जो आप टीजीटी का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो जो पुराना है उसी के अकॉर्डिंग उनका परीक्षा होगी। लेकिन पूरे चांसेस यहाँ पर ये हैं कि जो है आपके एग्जाम और आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो एलटी जीआईसी के अकॉर्डिंग ही आपके सिलेबस होंगे, और उन्हीं को आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को मान करके हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारे लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा मित्र, कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें जीएस होंगे और ये ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन अगर हम बात करें मेंस की, तो ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। पूरे चांसेस हैं डिस्क्रिप्टिव होने के, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं, यानी 50-50 अभी चांसेस हैं। ठीक है, पर जो आपका प्रीलिम्स होगा वो तो ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये सलाह रहेगा कि आप लोग जो है सबसे पहला काम करिएगा, अपने जीएस पर आप अपना काम अभी से शुरू कर दीजिए, अगर आप 2022 वाली वैकेंसी में नहीं है तो। ये उम्मीद करते हैं कि विज्ञापन बहुत जल्द आए और 2022 का जो टीजीटी का एग्जाम है वो भी बहुत जल्द क्लियर हो। तो और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ ये भी दिया गया है कि निर्धारण नीति में बदलाव से बड़ी चुनौती, जो परीक्षा अभी टली हुई है उसको इसमें जिक्र करने का प्रयास किया गया है
कि केंद्र निर्धारण मतलब जो है, जो इनकी पॉलिसी है कि पेपर लीक ना हो, ये सब चीज़ों की वजह से जो है पेपर मतलब कराने में डिले हुआ। हालांकि ये सब हम नहीं मानते, इनको जब कराना होगा तो वो करा ही लेंगे और इतनी भी बड़ी कोई समस्या नहीं होती है। और पर्याप्त समय है, अभी भी जुलाई में पेपर होना है, इधर इसका पीजीटी का जून में होना है और ये आराम से करा लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस अब नहीं लगना है, इसलिए परेशान ना हो। जो साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, वो 2022 की वो तैयारी करते रहे यार, जी जान लगा दो भैया, 2 एग्जाम अब आगे होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इस मौके को मत गंवाइए और अपनी एक सीट को सुरक्षित करने में पूरी तरीके से जी जान लगा दीजिए। यही शुभकामनाएं हमारी है कि आप जरूर सफल होंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।